रास बिहारी सरकार की जय। सब गोपियां आज जब बांसुरी की धुन को सुना है, अपना सर्वस्व छोड़कर महाराज और चली हैं। घर तजु वन तजु नागर नगर तजु वंशी वट वट तजु काहू सोना बरी। सब तजने को तैयार हैं। यमुना के तट पर बैठकर श्याम सुंदर बांसुरी का निनाद कर रहे हैं। सारी गोपियां हजारों की संख्या में पहुंच गई। भगवान बांसुरी बजा रहे हैं और गोपियां जैसे ही पहुंची हैं, आज भगवान ने पहले तो इंद्रियों के गोपियों को खूब स्वागत किया। स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि वा। पर बड़ा अटपटा स्वागत किया भगवान ने गोपियों का। जैसी गोपियां आई भगवान बोले स्वागतम वो महाभाग। अरे महाभागशालियों तुम्हारा स्वागत है, स्वागत है, आओ आओ आओ। और जैसे ही गोपियां आई तो खूब खुश हुई कि वाह देखो आज तो जगन्नाथ स्वयं हमारा स्वागत कर रहे हैं। पर अगले ही क्षण भगवान ने कुछ ऐसा कह दिया कि गोपियों का जितना मन बना हुआ था पूरा समाप्त हो गया। स्वागत तो किया कि स्वागतम वो महाभाग। अरे महाभागशालियों तुम्हारा स्वागत है, पर अगले ही क्षण बोले प्रियम किम करवाणि वा। अरे प्रियाओं इतनी रात में क्या करने आई हो यहाँ। अब गोपी एक दूसरे का मुंह देखे कि ये क्या कर रहे हैं। ये तो वही बात हो गई कोई आपके घर कार्ड देने आए कि भैया फलानी तारीख को हमारे घर शादी है, जरूर आना। और आप उसके यहाँ शादी में जाओ और जैसी गेट पर पहुंचो और वही घर मालिक मिल जाए और बोले अरे अरे कैसे पधारे आप, कैसा लगेगा आप कि खुद कार्ड देने आया था घर और अब कह रहा कैसे पधारे। सुखदेव जी बोले परीक्षित गोपियों की हालत तो ऐसी हो गई, क्या उत्तर दे कि क्यों आई। नीचे मुंडी करके खड़ी हो गई, पैर के अंगूठे से भूमि को खुदेड़ रही। भगवान ने कहा अच्छा ब्रजस्या नामयम कश्चित्, क्या ब्रज में कोई संकट आ गया है। गोपियों ने मुंडी हिलाई, नहीं कोई संकट नहीं, खूब बढ़िया है। तो ब्रूतागमन कारणम, तुम्हारे आगमन का क्या कारण है देवियों, क्या ब्रज में आग तो नहीं लग गई। गोपियों ने मुंडी हिलाई नहीं। अच्छा अच्छा समझ गया। भगवान भी आज चाह रहे हैं कि गोपियां अपने प्रेम को अपने मुख से प्रकट करें, पर गोपियां कह नहीं पा रही। भगवान भी समझ गए कि आज इनके मुंह से इनके प्रेम को प्रकट करवा कर ही रहूंगा। भगवान बोले अच्छा अच्छा शरद पूर्णिमा है। गोपी ने मुंडी उठाई, हाँ हाँ अब लाइन पे आ रहे हैं। भगवान बोले तो आज शरद पूर्णिमा की रात की चांदनी बड़ी सुंदर है गोपियों, क्या इस चांदनी को देखने आई हो। गोपियां ने फिर मुंडी हिलाई नहीं। महाराज खूब चांदनी देखी हमने अपने जीवन में, ये चांदनी देखने भी नहीं आई हम। अच्छा चांदनी देखने नहीं आई तो फिर हाँ समझ गया, आज बहुत सुंदर फूल खिले हैं मल्लिका के, तो इन फूलों को देखने आई हो क्या। गोपी ने फिर मुंडी हिलाई, कोई फूल देखने नहीं आई। अच्छा दृष्टम बनम, वनों को देखने आई हो, जंगल को। कुसमितम राकेश कर रंजितम, आज का चंद्रमा बड़ा सुंदर है शरद पूर्णिमा का, इस चंद्रमा को देखने आई हो क्या। पर देखो देवियों ये जंगल है, जरा ध्यान से घूमना, जहरीले सर्प भी रहते हैं, बड़े बड़े शेर भी रहते हैं। गोपियां चुप खड़ी हैं। भगवान बोले कहीं अपने पतियों से लड़ झगड़ के तो नहीं आ गई। गोपियों ने फिर मुंडी हिलाई। भगवान बोले देखो देवियों पति स्त्र भरना हंतव्यो,
पतियों से लड़ झगड़ कर तुम्हें नहीं आना चाहिए था, और आज तुम यहां आई हो, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम चांदनी देखने आई नहीं, ब्रज पे कोई संकट आया नहीं, तो फिर क्यों आई हो? देवी, पतिव्रता स्त्री का धर्म होता है अपने पति की सेवा, चाहे पति कैसे ही हो, वृद्ध रोग वस जड़ धन हीना। हमारी नर्मदापुरम से भी प्रगण पधारे, एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ इनका भी अभिनंदन करें। आज भगवान की बड़ी कृपा है, खूब ब्राह्मणों का आशीर्वाद मिल रहा है आप सभी को। एकादशी के दिन इतने विप्रों का एक साथ आगमन हो रहा है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान ने कहा देवियों तुम्हें ऐसे नहीं आना था, अगर मुझे ही देखना है तो श्रवणात् दर्शनात् ध्यानात् मन भावानुकीर्तनम, मेरी कथा सुन लिया करो, मैं जब गाय चराने जाऊं तब देख लिया करो, मेरा कीर्तन कर लिया करो, स्मरण कर लिया करो। नाथ था सन्निकर सेन, इतने पास आने की जरूरत नहीं थी। प्रतियात ततोग्रहान, तुम्हें ऐसे आने की आवश्यकता नहीं थी, क्यों पधारे? देखो, अति परिचय खराब होता है। किसी चीज के अति नजदीक जाओगे ना तो उसकी महिमा थोड़ी कम हो जाती है। इसलिए देवियों तुम मेरे ज्यादा नजदीक मत आओ। अति परिचय दवा गया, ज्यादा परिचय भी खतरनाक होता है। किसी के ज्यादा नजदीक रहने पर उसके गुण के साथ उसके दोष भी दिखने लगते हैं। अति परिचय से होते हैं अरुचि अनादर भाई, मलियागर की भीलनी चंदन देत जलाए। थोड़ा सा चंदन चाहिए हो ना, बड़ा महंगा आता है, और जहां चंदन बनता है, जहां पेड़ में लगता है मलियागिरी पर्वत पर, वहां की भीलनियां उसे लकड़ी समझकर जला देती है चूल्हे में रोटी बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि उनके लिए तो साधारण है। ऐसी जो चीज ज्यादा नजदीक होती है उसका मूल्य हमें समझ में नहीं आता, दूर के लोगों को समझ में आता है। जैसे नर्मदा जी हमारे कितने नजदीक हैं, कोई 50-60 किलोमीटर तो दूर है नहीं, पर कितनी बार जाते हो? बोले महाराज कभी हम उस पूनो चले जाते हैं। वो भैया लोग तो बोले महाराज क्या कहें कब जाते हैं। किसी को लेके गए अंतिम यात्रा में, तुमने कहीं लगा लो डुबकी। क्यों? बोले यहीं तो बह रही है अपने, अपन तो यहीं रह रहे, कभी भी चले जाए। अपन ने अपनी मान ली ना चीज को, और नहीं तो लोग ना जाने कहां कहां से आते स्नान करने। और हम, क्योंकि हम तट पर रह रहे हैं ना, तो उसकी महिमा नहीं जान पाते। जो चीज दादा नजदीक होती है उसकी महिमा हमें समझ में नहीं आती।